हेलो हेलो हेलो। तो बेसिकली एक ऐसी दही भिंडी की रेसिपी आपके लिए ढूंढी है कि मतलब आप जो है वो याद रखेंगे मुझे जन्मों जन्मों तक। म्यूजिक के बाद बताता हूँ रेसिपी भी और कहानी भी, ठीक है ना। तो भाई हुआ ये कि हमारी कनाडा वाली बुआ और हम गए डिनर करने एक रेस्टोरेंट में। हमारी प्रॉब्लम ये, हम डिनर करने जाते हैं तो पहचाने जाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ फ्री टेबल पे आ जाता है। तो हमारे टेबल पे फ्री के तौर पे एक दही भिंडी आई और साहब वो दही भिंडी खाते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि इनकी ये रेसिपी तो गई। उस दिन और आज के दिन में सिर्फ 3 दिन का अंतर है, यानी कि वो घटना 3 दिन पहले की है और आज ये दही भिंडी शूट हो रही है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। एक ऐसी दही भिंडी आपको दिखाऊंगा ना, मज़ा ना आए पैसा वापस, कसम से। पालक मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, पानी मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अगर आपको पालक का कलर ख़राब करना है तो पानी में सिरका डाल दीजिए। अगर आपको पालक का कलर और अच्छा मेंटेन करना है तो पानी में बेकिंग सोडा डाल दीजिए। और जब तक पालक के लिए पानी गर्म हो रहा है, हम भिंडी का कार्यक्रम कर लेते हैं। भिंडी हमने काटने से पहले धोई है। भिंडी काटने के पहले अगर आप नहीं धोएंगे तो भिंडी को काटने के बाद धोना पड़ेगा। वैसे ही भिंडी हो जाती है नाराज़ और छोड़ देती है लेस। और इस तरह भिंडी को काटने की कोशिश ना करें। भिंडी को काटने का बेस्ट तरीका वही है जैसे मम्मी बचपन से करती आई हैं, ये वाला। ऐसे लाइन में रख के सारे सिपाहियों का सर एक साथ कलम नहीं करना है। वो तो ऐसे ही मेरा मूड हुआ, मैंने कहा चलो नाइफ कितनी लंबी है चेक कर लेते हैं। वैसे तो कायदे से मैं हमेशा कहता हूँ भिंडी की मूंछ और पूंछ दोनों काट लीजिए। यहाँ पर आपको भिंडी की पूंछ काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भिंडी की पूंछ जो है ये लगी रहने दीजिए, सिर्फ मूंछ काट दीजिए। सिंपल 1/2। हाथ में भी कर सकते हैं ऐसे, मम्मी की स्टाइल में। ऐसा नहीं है कि शेफगिरी में ही करना है। ये लो, ये हो गई भिंडी 1/2, मूंछ के बगैर पूंछ के साथ। नाउ यू नो। लहसुन, हरी मिर्च, इस डिश की जो खूबसूरती है वो ये है कि किस खूबसूरती से डिश बंधी हुई है। मतलब दही भिंडी तो है, लेकिन वैसी वाली दही भिंडी नहीं है जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं या जैसे कि आपने मेरे चैनल पे पहले देखी होगी। इसमें दही भी है, भिंडी भी है, लेकिन बस खेल है चतुराई का। पानी गर्म हो गया जी, ये गई पालक। अगर आपको पालक का कलर बिल्कुल काला करना है तो पालक उबालते समय बिल्कुल भी ठंडा पानी या बर्फ़ वाला पानी साथ में ना रखें, पालक का कलर काला हो जाएगा। सिंपल ट्रिक। पालक को पकाते समय कभी ढके ना। ढकने से भी टेम्परेचर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई चला जाता है, पालक का कलर काला हो जाता है। अब ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पालक और सोया का कॉम्बिनेशन। महाराष्ट्र में इसको शेप्पू भी कहते हैं, यूपी में सुवा कहते हैं, सोया कहते हैं, सोया मेथी कहते हैं। आपके यहाँ जो भी कहते हैं ले आइए। पालक जब भी बनाएं थोड़ा सा डाल दीजिए और फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क देखिए। पालक हो गई। पालक को निकाल के और फटाक से ठंडे पानी में डाल देते हैं। इन 3, 2, 1 लेट्स गो।
नाइस। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है जी, है ना। पालक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए रंग तुरंत उसका लॉक हो गया। अगर आप ये नहीं करते तो उसका रंग धीरे 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 काला होता रहता। दिस इज़ डन। अभी आप एक काम करिए प्लीज़, इसको जो है ना प्लीज़ पेस्ट कर लेंगे प्लीज़। चलिए आपके लिए भारी हो जाएगा, मैं कर लाता हूँ। ये देखिए रंग देखिए फर्स्ट क्लास। और थोड़ा पानी अगर रह जाए स्क्वीज़ करते समय इट्स ओके, हम सुखा लेंगे उसको, उसकी टेंशन मत आप लीजिए। घी के बाद मिर्ची और लहसुन, कंजूसी नहीं। मिर्ची लहसुन को एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा स्वेट करना है, कच्चापन निकालना है बस। अभी तो है कच्चापन। अब इसके अंदर सोया, सुआ, शेपू, आप जो भी बोलते हैं इसको डाल दीजिए। आप बोल रहे होंगे यार ये दही भिंडी का रणवीर बता तो दही भिंडी रहा है, लेकिन ये पालक सोया ये सब क्या कर रहा है? ये तो मोनोपोली है इस डिश की। ये गया बेसन। बेसन नीचे लगेगा उसकी भी टेंशन मत लीजिए, बस भूनते रहिए और लम्प्स तोड़ते रहिए बस। अभी इसके बाद पालक की प्यूरे। बेसन से क्या ना पालक गाढ़ी हो जाएगी, पालक को ज़्यादा हमने रिड्यूस नहीं करना है इसलिए बेसन डाला है। और भुना हुआ बेसन है तो कच्चे बेसन की स्मेल भी नहीं आएगी, इसलिए हमने बेसन को भून लिया है। ये तो हमारी दही भिंडी का हो गया जी बेस। उसको धीरे धीरे कुक होके गाढ़ा होने दीजिए। और इसमें डालिए काली मिर्च। देखिए हरी मिर्च ऑलरेडी जो है वो है इसके अंदर ना, है ना लहसुन के साथ, तो इसलिए काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी, अपना काम हो जाएगा। सॉल्ट एंड डन। गैस करिए बंद। एक्चुअली बंद नहीं करते, स्लो करते हैं। थोड़ा घी डाल देता हूँ मैं, थोड़ा सा भुनने देते हैं पालक को। और अभी आते हैं अगले पार्ट पे, जो कि हमारी भिंडी, क्योंकि बन रही है दही भिंडी। भिंडी वाला फार्मूला बहुत सिंपल है। देखिए एक बोल लें, बोल के अंदर डालें बेसन, चावल का आटा, नमक, और देखिए तेल छूट गया है पालक का। बंद करने वाला हूं मैं, देख लीजिए उसको एक बार। और गैस बंद। वापस भिंडी पे आते हैं। लाल मिर्च, और भिंडी को होने दीजिए कोट। नमक डाल दीजिएगा भाई बेसन के अंदर, क्योंकि जब तक नमक नहीं होगा ना तब तक भिंडी पानी नहीं छोड़ेगी। पानी नहीं छोड़ेगी तो ये बैटर को पकड़ेगी नहीं। ये जो हमने पाउडर लगाया ना इसके ऊपर, ये लाली पाउडर को पकड़ना भी चाहिए ना। एकदम से फ्राई नहीं करना। क्यों? क्योंकि सारा तेल खराब हो जाएगा। थोड़ा टाइम देंगे तो जो भिंडी अपना पानी छोड़ेगी, जब पानी छोड़ेगी तब वो पाउडर उसको पकड़ेगा, फिर तेल खराब नहीं होगा। एकदम से फ्राई नहीं करना है। ये बिल्कुल कच्चा दही है हाँ, और कुछ नहीं है इसमें। तड़का कभी भी लगाना है, छौंक लगाना है, तड़का लगाना है, बघार लगाना है, मतलब आप जो भी उसको बोलें, लेकिन चीज़ें सामने रख लेनी है। तड़का लगाने के समय भागना मतलब सारी डिश का सत्यानाश। ठीक है जी, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता ऑयल इधर उधर भागने का। ठीक है जी, चलिए तेल गरम मतलब अच्छे से गरम करिए।
अगर आपको लग रहा है कि गर्म हो गया तो 10 सेकंड और वेट कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मोनोपोली यही है, मिर्च का क्रिस्पी होना। मिर्च क्रिस्पी नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सब करके। कड़ी पत्ता, अभी राई, जीरा, गैस बंद, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये बन गया आपका तड़का दही। तो देखिए 3 एलिमेंट हैं इस डिश के। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 3 को बस फ्राई करना है और मामला रेडी है। ठीक है, डन। अभी देखिए भिंडी ने बेसन को पकड़ लिया है, क्योंकि नमक की वजह से भिंडी ने पानी छोड़ा है। गरम आंच पे फ्राई करना है इसको, और एकदम से तेल में डालने के बाद चलाना भी नहीं है उसको। जब 2 मिनट में भिंडी अपनी शेप पकड़ ले तब उसको चलाना है। भैया हमारी कुरकुरी भिंडी है और अंग्रेजों का क्रिस्पी फ्राइड ओकरा है, पर भिंडी को कुरकुरी करने के मजे जो है वो सब लेते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे हम? कुरकुरी दही भिंडी रख देंगे ना, क्या बोलते हैं आप? कुरकुरी दही भिंडी। चलो भाई नोट किया जाए, ये कुरकुरी दही भिंडी है। और अगर आपको लग रहा है कि यार रणवीर नहीं हमको ऐसे तेल गंदा नहीं करना, तो एक शॉर्टकट और दिखा देता हूँ। मत करो तेल गंदा। बिल्कुल पतला बैटर बना लो ये। और आप लें भिंडी, और भिंडी को ऐसे पकोड़े की तरह तल लें। तो अब ये बहाना भी मैंने नहीं छोड़ा है आपके लिए कि रणवीर हम क्या करें, हमको तेल गंदा नहीं करना। ये लीजिए, मेरी आधी खोपड़ी तो यही चलती रहती है कि भाई लोग बोलेंगे कि ये भी नहीं करना, फिर तू क्या करेगा? तेरे को अपनी जिद कैसे मनवानी है लोगों से रेसिपी बनवाने की रणवीर ब्रार, तू ये बता। देखिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए मेरी सलाह ये है कि भिंडी को जो है ऐसे बैटर में करिए फ्राई। नेक्स्ट टाइम कुरकुरी कर लीजिएगा। क्या है, आपका तेल भी खराब नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, डिश भी ट्राई कर लेंगे, आपके सारे शक व शुबा भी मिट जाएंगे। ठीक है, सो क्रिस्पी भिंडी नंबर 1 एंड क्रिस्पी भिंडी नंबर 2। अब करते हैं प्लेटिंग है। इस डिश की जो ब्यूटी है वो इसकी असेंबली है। पहले सब कुछ बना के रख सकते हैं, लेकिन उसको असेंबल लास्ट मिनट करना है, उसको जोड़ना लास्ट मिनट है। वही बस इसकी मोनोपोली है साहब, ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, चीज़ों का टेक्सचर आए, थोड़ा चाट वाला फील आए, थोड़ा दही भिंडी वाला फील आए। वाइब नहीं जानी चाहिए डिश की। खाया जाए। अच्छे से मिक्स कीजिए
भाई साहब, भिंडी चाट मीट्स कुरकुरी भिंडी मीट्स दही भिंडी मीट्स भिंडी रायता मीट्स ऑसमनेस हो गया ये। वाह रणवीर वाह, क्या रेसिपी चुराई है। थैंक्स टू प्रीतो बुआ जो कनाडा से आई, जिन्होंने बोला कि भाई मेरे को खाना खाना है। जो हम उनको बाहर लेके गए, जो हमने डिश देखी और जो ये आप तक पहुंची, रंग रोगन खूबसूरती देखिए साहब। अरे तड़का दही तो भाई साहब वैसे ही कमाल है। ऐसे खिचड़ी के साथ खा लो, ऐसे चाट पे डाल लो, मजा आ गया। गुड जॉब प्रीतो बुआ।